के एवज में प्रोत्साहन राशि का भुगतान न होने को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गुहार लगाई है कि काम तो करवाया जा रहा है, लेकिन जनवरी से उनका प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ, जिसके कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि त्योहार का समय आ गया है, इसीलिए जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि पहले भी कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। इन सभी की बात सुनकर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में सिविल सर्जन से बात करेंगे। हम लोगों का 10 केंद्रों पे काम करते हैं हम लोग। एक ही केंद्र का पैसा दिया जा रहा है और केंद्र का पैसा हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। अब जब हम लोग पैसे की मांग कर रहे हैं, हम लोग 17 से बहाल है, 17-18 का पैसा हम लोग को नहीं मिला, क्योंकि हम लोग को उस टाइम नहीं पता था कि आशा को कितना क्या मिलता है। जब 19 में पता चला तो हम लोगों ने दावा लगाया, तो 19 में पेमेंट किया गया और 2020 से फिर जनवरी से हम लोग का 1 रुपया भी पेमेंट अब तक नहीं हुआ है ना। और उसके बावजूद हम लोग लगातार दौड़ रहे। पिछले 26 तारीख से हम लोगों ने 4 लेटर सिविल सर्जन सर को दिया है और 2 लेटर डीएम सर को भी दिया है। अब पर्व सर पे आ गया है, 1 रुपया भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। हर काम के लिए हम लोगों के पास अलग अलग दावा है, ठीक है ना। तो जब एफएम राज्य सरकार से राज्य के आदमी से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि जब हमने एफएमआर कोड दिया है तो उस अनुसार पेमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। हम लोग बार बार किस चीज़ का लेटर दें, लेकिन हम लोगों का कोई पेमेंट नहीं। पहले भी आप लोग यहाँ के प्रदर्शन कर चुके हैं, उसके बाद में नहीं मिल रहा है। नहीं, हम लोगों का पेमेंट का कोई सुनवाई नहीं हो रहा। पिछला बार क्या कहा गया था? पिछला बार जल्दी सुनवाई की जाएगी, इस बार भी यही बोला गया। आप देखिए क्या होता है। आज मिले हैं? आज मिले हैं डीएम सर से। क्या बोले? बोले हैं कि जल्दी सिविल सर्जन सर से बात की जाएगी और सुनवाई होगा इस मामले में। क्या विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी भी चुनाव में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए पार्टी के बड़े नेता भी लगातार बिहार दौरे पर हैं। शनिवार को आमगोला स्थित एक निजी सभागार में भाजपा पिछड़ा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार समेत कई विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोर्चा के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को गोलबंद कर जिले के सभी 11 विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों को जिताना है। अभी चुनाव का समय है और जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं सबको गोलबंद करने के लिए, सबको एकजुट करने के लिए जितना भी विधानसभा है, 11 विधानसभा हमारे मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। 11 विधानसभा के जितने भी पिछड़ी जाति के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, सारे लोगों को आज बुलाया गया है। जितने भी सम्मानित हमारे भाजपा पिछड़ा मोर्चा के नेता हैं, सबको आज बुलाया गया है। इस कार्य समिति के बैठक में हम लोग चुनाव पर चर्चा करेंगे। चुनाव में हम लोग कैसे पिछड़ी जाति को एकजुट करके हम लोग इस मैदान में आएंगे और कैसे पिछड़ी जाति को गोलबंद करके एनडीए के लिए वोट की व्यवस्था करने के लिए हम लोग रणनीति आज हम लोग तय कर रहे हैं। और जितना भी पिछड़ी जाति के विंग है, करीब 54% पिछड़ी जाति की संख्या है। वो सारे लोगों को हम लोग अपने स्तर से और अपने नेता के स्तर से, इस मंच के स्तर से, इस कार्यक्रम के स्तर से हम लोग उनको संदेश देने का काम करेंगे। हम लोग उनको चुनावी मैदान में कैसे उतरना है, क्या हम लोग का योजना रहेगा, भारत सरकार के द्वारा गरीबों के लिए कौन सा योजना चल रहा है, आम जनता के लिए कौन सा योजना चल रहा है, बिहार सरकार के द्वारा कौन सा योजना चल रहा है, विकास का कौन कौन सा काम हुआ है, ये सब हम लोग हर गांव में जाकर के, हर टोला में जाकर के सभी लोगों को बताने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग आज इस जिला कार्य समिति का बैठक हम लोगों ने आज बुलाया है कि आज से चुनावी मैदान में हम लोग उतरेंगे। चुनाव के पहले का जो भी हम लोग उसका ये तैयारी होता है, उस तैयारी पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। जो पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाकर भेजेगी उनको भारी बहुमत से हम लोग 11 विधानसभा से चुनाव जिताकर भेजने के लिए हम लोगों ने इस बैठक को बुलाया है कि ताकि हम लोग सभी लोग एकजुट होकर के एक राय हो जाए और सारे पिछड़ी जाति जो है एनडीए को कैसे वोट करेगा उसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने आज इस बैठक को बुलाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के आकस्मिक निधन पर सोशल वॉइस फ्रंट के सदस्यों ने शनिवार को कंपनी बाग स्थित सिटी पार्क में शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में मौजूद सदस्यों ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं सोशल वॉइस फ्रंट के सदस्य धर्मवीर शुक्ला ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह के जाने से राजनीतिक में जो शून्य आ गया है अब कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता।
वे वैशाली ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर के नेता के भी मार्गदर्शक थे। आज सोशल वॉइस फ्रंट के तत्वाधान में हम सबों के मार्गदर्शक पूर्व केंद्रीय मंत्री और वैशाली के कई बार रहे सांसद, निश्चित तौर पे बिहार के कहे जाने वाले आज के गांधी डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा में हम सभी सोशल फ्रंट के बैनर तले जुटे हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जहाँ भी हों वहाँ से हम सबों का मार्गदर्शन करें और हम लोग का अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज उनके किए गए कार्यों और उनके व्यक्तित्व पर हम लोगों के बीच चर्चा हो रही है और होगी भी। उनके किए गए वादाओं और उनके किए गए प्रयासों में जो भी अधूरा काम रहा है उस सब को हम लोग इस सोशल फ्रंट के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे और उनके द्वारा जो भी सोचा गया कार्य है उसको मजबूती से आवाज़ उठा करके पूरा कराने के लिए हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे। और हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल फ्रंट इस तरह के कार्यों को करने में आगे भी बराबर रुचि रखेगी और आगे भी इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे हम लोग। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त।